हमारी सोसाइटी कहीं परेशानियों से दो चार है। हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे कहीं परेशानियों से दो चार है, कहीं मसाइल से दो चार है, और काफ़ी लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। तो सोच नहीं पाते कि हम कैसे इस झंझट से निकले, इस परेशानी से निकले। तो सब सवालों का, सब मसाइल का एक ही हल है, बेटर एजुकेशन। यानी अगर हमें अपने कौम को सही राह पे ले जाना है, सही ट्रैक पे ले जाना है, उसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो एजुकेशन है। जैसे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, एजुकेशन इज द मोस्ट पोटेंट वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो हमारे इस्लाम में भी कहा गया है कि तालीम हासिल करने के लिए अगर आपको जाना पड़े तो आप चीन जाइए, चीन तक जा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त चीन अरब से काफ़ी दूर माना जाता है। हमारे तो पास नहीं है, लेकिन उस वक्त ये एक रेफरेंस थी कि चीन जाना बहुत दूर माना जाता है। इसका मतलब है कि हम अपने मसाइल की तरफ ज़्यादा फोकस ना करें। मसाइल अपनी जगह, दुनिया में मसाइल रहे हैं। जब से हम वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ते हैं, दुनिया मसाइल से ही शुरू हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा की जो कहानी जहाँ से वर्ल्ड स्टार्ट हुई है, तो एक मसले से ही शुरू हुआ है। तो दुनिया मसाइल से ही शुरू होती है, और मसाइल हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। अपनी अपनी लेवल पे मसाइल हर किसी को फेस करने पड़ते हैं। अब नौबत डिफरेंट हो सकती है। कोई राजस्थान में रहता है तो उसको पानी के मसाइल है, कोई समंदर के नज़दीक रहता है तो उसको स्टॉर्म्स के मसाइल है, कोई जंगल के नज़दीक रहता है तो उसको जंगली जानवरों के मसाइल रहते हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब हर किसी को अपने अपने मसाइल है। ये ना समझे कि आपके मसाइल है तो बाकी सब लोग खुशी से जी रहे हैं, बल्कि दुनिया मसाइल से शुरू हुई है। मसाइल का आपको सामना करना है, वर्ल्ड इज स्ट्रगल, और आपको आगे बढ़ना है। और हमारी सोसाइटी में भी इस वक्त कई मसाइल है जिनसे लोग परेशान हैं। आप लोग भी अपनी लेवल पे परेशान होंगे, चाहे वो इकोनॉमी का मसला हो, चाहे और मसाइल है जिन पे हम यहाँ बात नहीं कर सकते। लेकिन उन सबको छोड़ के एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें कोई इख्तिलाफात नहीं है। हमें अपनी सोसाइटी में एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश करना है, हमें इसकी तरफ कंट्रीब्यूट करना है। जो एज ए कलेक्टिव अगर हम देखें तो हम फेल हो चुके हैं। हम अपने घर के बाहर नहीं सोचते, अपने घर के बाहर हम नहीं सोचते, हम अपने भाई का नहीं सोचते जो अलग रह रहा है, अपने हमसाये का नहीं सोचते जो साइड में रह रहा है, हम अपने मोहल्ले का नहीं सोचते हैं, अपने गाँव का नहीं सोचते हैं। तो फिर उसके आगे अपनी सोसाइटी तो, अपने इलाके के बारे में तो दूर की बात है। मतलब हमारी नजरें तंग हो गई है, जबकि हमारा दीन ये कहता है कि आप सब आपस में भाई भाई हो, सब इंसान हो। लेकिन हम अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे, अपने बच्चों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो अपनी सोच हम नहीं बढ़ा रहे हैं। अभी दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हम दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। हम चाहते हैं कि नया से नया फोन ले आए। हम जो नोकिया सिंपल फोन था जिसमें सिर्फ SMS और कॉल आती थी, उससे अब कहाँ पहुंच गए? अब हमारा फोन कंप्यूटर बन चुका है, और अभी भी हम ले रहे हैं, लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं वर्ल्ड के लिए। बट एजुकेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने सिर्फ दिया है एजुकेशन पे, जैसे डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड नॉलेज। यानी एजुकेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी नॉलेज है। मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट को यहाँ खड़ा करूंगा, ही कैन नॉट स्पीक फ्यू लाइन्स इन इंग्लिश। तो अभी हिना जी आई थी तो कितने अच्छे से बोल रही थी, मेरा दिल खुश हो गया। दिस इज नॉलेज, दिस इज नॉट जस्ट एजुकेशन। तो हमें जो अपने सोसाइटी में बच्चे हैं, जो नई कूद है हमारी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, उसको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डिमोनाइज एनीवन, एंटागोनाइज एनीवन, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने तो इंजीनियरिंग की है, बीटेक की है, जरा यार ये मुझे पता यहाँ कुछ बिजली में खराबी हो गई है, वो बोलते किसी उधर लाओ, इलेक्ट्रिशियन को ले आओ। अगर हमें इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, जिस बेचारे ने 5वीं पास किया है उसकी जरूरत है, तो फिर इंजीनियर को क्या जरूरत है? इसका मतलब उसको एजुकेशन है, नॉलेज नहीं। ये समझने की जरूरत है कि हमें, मतलब अगर किसी बच्चे को एजुकेशन देनी है, लेकिन साथ में साथ उसको इसमें ये चीज जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि उसको नॉलेज हो उस फील्ड की। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, अगर मुझे ये नहीं पता है कि ये क्राइम है, इसमें कौन सा सेक्शन यूज होगा, इसके क्या इम्प्लीकेशंस है या कैसे क्या है, तो मतलब फिर डिग्री करने से, मेरा केस करने से, मेरा KPS करने से कोई फायदा नहीं है सोसाइटी का हो गया। हमें खाली डिग्रियों के पीछे नहीं पड़ना है,
हमें क्वालिटी एजुकेशन, अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए, चाहे वो 1 साल लेट हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन अपनी जगह, लेकिन बट क्वालिटी पे हमें कंप्रोमाइज नहीं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कंप्रोमाइज नहीं करना है। कहते हैं कि एक पत्थर की तकदीर भी संवर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। मतलब अगर आप किसी चीज पे मेहनत करते हैं, हम तो अपने मकान पे मेहनत करते हैं, अपनी दुकान पे मेहनत करते हैं, अपनी जमीन पे मेहनत करते हैं, लेकिन अपने बच्चों पे हम मेहनत नहीं करते, अपने जो हमारे छोटे भाई बहन है उन पे हम मेहनत नहीं करते। आप समझ रहे हैं? तो अपने इलाके में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे होते उन पे हम मेहनत नहीं करते, उनकी एजुकेशन कोई नहीं देखता, तो उस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। और डाइवर्स नॉलेज की जरूरत है। हमें अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना है, लिमिटेड नहीं रखना है कि बस अगर हम हमारे सारे बच्चे डॉक्टर बन जाए तो फिर डॉक्टर बन के भी क्या करेंगे, हमारे अच्छे सारे लोग इंजीनियर बन जाए तो क्या करेंगे, सारे लोग सिविल सर्विस में जाएंगे तो क्या करेंगे। डाइवर्स है। अगर 10 बच्चे हैं तो 10 को अपने हिसाब से जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जिसमें वो बोर फील नहीं करते, वो आप गेस कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स गेस कर सकते हैं, उसके टीचर गेस कर सकते हैं कि इस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, किस चीज में है। जैसे वो 3 इडियट्स फिल्म आई थी, उसमें भी इसी कंसेप्ट पे बनी थी वो, या तारे जमीन पे जो आई थी वो भी इसी, आपने देखी होगी आमिर खान की, मतलब ब्लॉकबस्टर मूवीज थी, मतलब उनमें भी एक मैसेज थी। हम उनको एज ए मूवी देख रहे हैं, लेकिन बट एक मैसेज है, डीप रूटेड मैसेज है कि हमें देखना है किस इंसान में क्या पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल के हिसाब से उसको अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाए तो वो एक्सेल कर सकता है, वो एक अच्छा वर्ल्ड लेवल का फोटोग्राफर बन सकता है, वो वर्ल्ड का बेस्ट जर्नलिस्ट बन सकता है, वो वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेसमैन बन सकता है। मैं सुबह सुबह ही पढ़ रहा था, तो सबसे बेस्ट जो आदत हमें अपने बच्चों में इनकलकेट करनी है, मेरे हिसाब से जो इनकलकेट करनी है अपने बच्चों में, जो बच्चे ही नहीं है, जो हमारे आसपास घर में 10 लोग रहते हैं मिनिमम, या अपने आसपास जिनको हम जानते हैं, सबसे जो बेस्ट आदत है, एक तो सवेरे उठने की, एक बुक है जिसको हम कहते हैं 5 AM क्लब, यानी सुबह 5 बजे उठने के कितने फायदे हैं। यानी सुबह सवेरे उठने की आदत जो हमारे इस्लाम में भी है कि सुबह आके नमाज पढ़े, बाकी चीजें, मतलब वो तो हम अपने घर में वो रूल इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए ना, हम बोलते हैं दुनिया को चेंज कर रहे हैं, दुनिया खराब हो गई है, दुनिया खराब हो गई है, वो परेशानी है, वो मसले है, यहाँ तबाही है, वहाँ तबाही है, वहाँ ना इंसाफी है, लेकिन हम अपने घर में कितनी नाइंसाफियां करते हैं वो नहीं सोचते। सुबह कोई उठता है सवेरे, मतलब मैक्सिमम जगहों पे देखे सारे लोगों को हम उस टाइम पे उठाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारी हालत खराब हो गई। जब 9 बजे बंदा उठेगा तो उसको काम दौड़ते दौड़ते करना है ना वो एक्सरसाइज करेगा, ना वो नमाज पढ़ेगा, ना वो मेडिटेशन करेगा अपने हिसाब से। जिसको नमाज का ही जरूरी नहीं है, वो किसी और धर्म से हो, सुबह उठ के अपनी पूजा पाठ ही कर सकता है अपने हिसाब से जो उसको करना है। तो पहले तो हमें अपने घरों पे ध्यान देना चाहिए। तो हम अपने घर को चेंज नहीं कर रहे, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, और हम कहते हैं हम दुनिया को चेंज करेंगे। इज इट पॉसिबल? नो। एक तो ये मैंने कहा कि सुबह सवेरे उठने की आदत डालनी चाहिए अगर हमें एजुकेशन में रियली एक्सेल करना है। एक टीचर, जो हमारी टीचर कम्युनिटी, इनको कहते हैं हम बिल्डर्स ऑफ नेशन, ठीक है, बट दे मस्ट बी द रियल बिल्डर्स, क्योंकि ये हमारे लिए मार्गदर्शन करते हैं। और किस्मत की बात होती है कि इलाके में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सब्जेक्ट्स पे होल्ड होता है। कोई इंग्लिश में अच्छा उस्ताद है, कोई केमिस्ट्री में अच्छा उस्ताद है, कोई बॉटनी में अच्छा है। मैं खुद बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ाता था बीच में, एज ए स्टूडेंट में था, मतलब मीनवाइल मेरी यूनिवर्सिटी से भी केस में सिलेक्शन हो गई थी। मैं बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ाता था कई सालों तक, मेरा मतलब पार्ट टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा था मीनवाइल। मतलब मैं कोई और अदर जॉब में नहीं गया, ड्यूरिंग पीजी मेरा केस का एग्जाम क्वालिफाई हो गया। तो मतलब लेकिन एक तजुर्बा है, और ऐसे लोगों से फायदा उठाना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स को देखना चाहिए कि अगर हमें इलाके में कोई भी अच्छा सा मतलब इंग्लिश कोई पढ़ाने वाला, उसके पास जाना चाहिए। और हम सबसे बड़ी बात है कि हम शर्म महसूस करते हैं, इससे मैं नीचे हो जाऊंगा। और जो इल्म हासिल करने में शर्म महसूस करता है, उसको शर्म आती है, वो कभी भी आलिम नहीं बन सकता। चाहे आप किसी के पास एक लाइन क्यों ना सीखे, एक लाइन क्यों ना सीखे, एक अल्फाज क्यों ना सीखे, उसकी कीमत बहुत होती है। आलिम के पास बैठने से ही आप वो चीजें सीखते हैं जो आप 10 साल नहीं सीख पाएंगे। मैं 12th में पढ़ता था, पर्सनल एग्जांपल कहता हूँ, थोड़ा बोर करूंगा आप लोगों को। तो मतलब मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ता था, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी में। तो वहां पर एक उस्ताद थे,
वो एजुकेशन पढ़ाते थे और इंग्लिश काफ़ी होल्ड था उनको। तो नेचुरली वो हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे, वो आर्ट्स वालों को, मेरा मेडिकल सब्जेक्ट था तो आर्ट्स वालों को एजुकेशन पढ़ाते थे, लेकिन मुझे पता था ये ज़बरदस्त इंग्लिश टीचर है। और अनफॉर्चुनेटली अल्लाह उनको जन्नत में जगह दी, आज दुनिया में मौजूद नहीं है। उनको पैरालिसिस हो गया तो वो एक ही जगह बैठे हुए थे, तो वो मुश्किल से आते थे लाठी पे तो क्लास देने एजुकेशन के। तो मैंने उनको किसी तरह पढ़ा लिया, मैंने बोला सर मुझे इंग्लिश पढ़ाओ। अब वो गवर्नमेंट लेक्चरर है, एजुकेशन के लेक्चरर है, लेकिन मैंने एक बार, उन्होंने कहीं हमारे इंग्लिश के कहीं लेक्चरर गए थे तो वो एक दिन क्लास देने आ गए, तो जब उन्होंने एक पोएम पढ़ाई हाक रोस्टिंग, अभी भी मुझे याद है, यस। तो जब उन्होंने मुझे पढ़ाई, मैंने बोला इस बंदे में वो पोटेंशियल है जो किसी में नहीं है, लेकिन वो क्लास मतलब मेरी उनके पास नहीं होती थी तो एजुकेशन पढ़ाते। तो मैंने उनको किसी तरीके से मोटिवेट करके मैंने बोला सर मुझे इंग्लिश पढ़ाओ। तो 15 दिन में जाते जाते रोज उसके कमरे पे खड़ा हो जाता था। एक दिन वो बोलता था यार आ जाओ मैं एक दिन पढ़ाऊंगा। बस साल में मुझे लगता है पूरे साल में उसने मुझे 10 दिन पढ़ाया होगा, ओनली 10 डेज। और आज भी डेट में वो 1 साल की जो पढ़ाई है उससे बेटर वो उसके 10 डेज थी। तो हमें इन लोगों को पहचानना है, हमें इसमें शर्म महसूस नहीं करनी है। अगर इस मास्टर जी को 10 मिनट अंदर वेट कर ऐसा इसमें पढ़े ऐसा भेजे ट्यूशन पढ़ने हैं, आप समझ रहे हैं? तो मतलब कभी मुझे गुस्सा आता था 10 दिन मुझे बाहर रखा है, बोलते हैं नहीं आज मुझे मूड नहीं है चलो, लेकिन 10 दिन के बाद कभी बोलते आ जाओ आज मैं पढ़ाऊंगा। और पूरे साल जितना लोगों ने पढ़ाया उसने 10 दिन में उससे ज्यादा पढ़ाया। और कहीं ना कहीं वो चीज मेरी नॉलेज में ऐड हो गई। एक तो हो गया एजुकेशन, डिग्री तो मिलती नहीं, मैंने 10+2 किया फर्स्ट डिवीजन में, वो चलता रहा, लेकिन जो नॉलेज थी वो अब तक मैं नहीं भूला। क्योंकि नॉलेज इज नॉट समथिंग विच इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट। आप अभी बोलेंगे तो सारा केमिस्ट्री आप पी जाएंगे, सारा बॉटनी पी जाएंगे, इंग्लिश पी जाएंगे, आप समझ रहे? इट इज ए step-wise process. It's a gradual, very slow. It is invisible process. You never realize that you have been educated, you have got the knowledge. आपको कभी पता ही नहीं चलता. It's an invisible process. It's a very slow process, gradual process. But इस slow process का compound effect होता है. डैरन हार्डी की एक बुक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उसको कहते हैं compound effect. वो कहते हैं कि जिंदगी के सारे जितने बड़े काम होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, वो इतने स्लो होते हैं हमें पता ही नहीं चलता। यानी वो कहता है कि दुनिया के जितने बड़े काम हैं, जितने बड़े बड़े चीजें हैं, जितनी बड़ी तब्दीलियां हैं, वो स्लो होते हैं। एक बंदे को पता ही नहीं चलता कि वो छोटे से बड़ा कैसा हो गया, कभी आवाज आई। एक बंदा जवान से बूढ़ा कैसे होगा, कभी आवाज आई। एक बंदा स्कूल गया और वो कैसे पोस्ट ग्रेजुएट निकला, कभी उसमें शोर शराबा हुआ, पता ही नहीं चला उसको कि कितने 15 साल निकल गए और वो वहां से डिग्री लेके निकल गया। इसका मतलब है कि जिंदगी में हम सब छोटी छोटी चीजें जो करते हैं और जो हर दिन करते हैं, रेगुलर करते हैं, वो कहता है जिंदगी के मैक्सिमम रिजल्ट्स हमें यही चीज देती है। यानी अगर हम हर दिन एक डिक्शनरी से 10-10 अल्फाज सिर्फ याद करते हैं, 10-10 वर्ड सिर्फ याद करते हैं अच्छी तरह, तो एक दिन आएगा 2 साल के बाद हमें ये सारी डिक्शनरी याद हो जाएगी। तो अब हम एक दिन पढ़ेंगे सारी डिक्शनरी को बोलेंगे याद करेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। तो अच्छे उस्ताद समाज का मुझे लगता है सबसे बड़ा एहसास है। हमारे इंटेलेक्चुअल जो है, हमारे जो अच्छे उस्ताद है, ये समाज का सबसे बड़ा एहसास है। हमारी प्रॉपर्टी कोई बड़ा एहसास नहीं है, हमारे पास जो बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है ये कोई बड़ा एहसास नहीं है। हमारे पास डेवलपमेंट चलती रहेगी, ये दुनिया में होती रही है। जब से दुनिया आई है नए नए सिस्टम आते रहे, नई नई टेक्नोलॉजी आती रही, दुनिया चलती रही। लेकिन सबसे बड़ा एहसास जो है वो एक आलिम होता है, वो एक इंटेलेक्चुअल होता है, और जिस इंसान को वो जिंदगी में मिले उससे फायदा उठाना चाहिए, अपने ईगो को साइड में रख के। अगर आपके पास ईगो है आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। अगर आपके पास ईगो है आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। एक टीचर में हो सकता है, उसको हो सकता है, आलिम को ईगो हो सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट में नहीं होना चाहिए। तब आप जिंदगी में कुछ नहीं सीखेंगे। तो हमारे समाज को जरूरत है ऐसे लोगों की। और अगर किसी के पास इल्म है और अगर वो दुनिया को देता नहीं है तो उसका क्या फायदा है, उसका क्या फायदा। हमारे पास ऑलरेडी जो मतलब इल्म है, अगर किसी इंसान के पास है उसको उसका फायदा 10 लोगों को देना चाहिए, 10 लोग और लोगों को देंगे, तभी हमारा समाज चेंज होगा,
तभी हमारी जो पोजीशन है, तभी हमारी जो, मुझे लगता है कि जो जिस हालत में इस वक्त हम हैं, अफरा तफरी की हालत में है, परेशानी की हालत में है, इससे निकलने का एक ही तरीका है कि हम बेटर एजुकेशन अपने बच्चों को दे दें, एजुकेशन सिस्टम को हम इम्प्रूव करें। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाए तो मैं कहता हूँ कि हमारी सोसाइटी इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन बट एक चीज़ अनफॉर्चुनेट है कि नाउ जो कहीं हद तक मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेट है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गई है। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा सिस्टम है जिससे सोशल डिस्पैरिटी बढ़ेगी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगी, क्योंकि एक बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती है, एक को ज़्यादा मिलती है। लेकिन बट उसके साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि अगर प्राइवेट स्कूल में 10 फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ एक अच्छा टीचर हो। प्राइवेट स्कूल में आपको 10 फैसिलिटीज ज़्यादा है, आपको बस मिलेगी, आपको वहाँ कमरे अच्छे मिलेंगे, अच्छी डेकोरेशन में मिलेगी, थोड़ा सा बाकी बोलचाल वगैरह, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ हमारा अच्छा टीचर भी हो। अच्छा टीचर हमारा हो सकता है वो जो टूटी फूटी बिल्डिंग हमारी प्राइमरी स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की है, उसमें हमारा अच्छा टीचर हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ अच्छे टीचर को ढूंढें। अच्छा टीचर हमारा उस टूटी फूटी बिल्डिंग में हो सकता है जिसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक हमारा वो जो टीचर होता है वो बददिल होता है, मेरे पास कुर्सी अच्छी नहीं है, मेरे पास टाट अच्छा नहीं है, मेरे पास बिल्डिंग अच्छी नहीं है, वो इसी में अपना साल ज़ाया करता है, पढ़ाने पे फोकस नहीं करता है। और हमारा स्टूडेंट देखता है, यार देखो यार उसको कितनी अच्छी बस मिली हुई है, कितने अच्छे क्लासरूम मिले हुए हैं, क्या फूफा है, उन चीज़ों को इग्नोर करना है, वो भी एक मसला है। लेकिन उन चीज़ों को इग्नोर करना है, आपको देखना है कि एक अच्छा टीचर है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में हमारे सबसे अच्छे बेस्ट टीचर्स होते हैं, एजुकेटेड टीचर्स होते हैं, बट आपको पहचानना है। टीचर्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स की है। पेरेंट्स के साथ साथ अगर किसी का बड़ा भाई बहन है, एजुकेटेड है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। दे कैन टेक द रोल ऑफ गार्डियन, आप समझ रहे हैं। तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हमारे जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यूथ स्कूल जा रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी लेवल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, ये कैसा पढ़ रहे हैं, ये खाली एजुकेशन ले रहे हैं या कुछ नॉलेज भी उनको गेन हो रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह मैं मुबारकबाद देता हूँ एजुकेशन क्लब कश्मीर को कि इन्होंने इसके रिलेटेड एक स्टेप लिया है, ताकि जो पोटेंशियल है, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस स्कूल में पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े हैं, किसने पढ़ाया है, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है, उनको फैसिलिटेट किया है, उसके लिए मैं इनका मुबारकबाद देता हूँ। तो इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और आपसे बात होती रहेगी। मैंने आपको ज़्यादा बोल किया, उसके लिए माज़रत।